1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया। अब इस बजट का आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, यानी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े क्या जरूरी ऐलान किए गए, वो समझ लेते हैं। साल 2021 और 2022 में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया है वो है 2.24 लाख करोड़ रुपए। अब पिछले साल यानी 2020 और 2021 में हेल्थ सेक्टर का बजट था 94,452 करोड़ रुपए। अब इससे आपको क्या फायदा होगा ये जानते हैं। देखिए, सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसका मकसद होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाना। इसके लिए सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्चा करेगी, पर यह पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा, अगले 6 सालों में खर्चा किया जाएगा। अब इस पैसे से क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर को सुधारा जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब बीमार पड़ने पर वो पहली जगह जहां आप इलाज के लिए जाते हैं। ये आपके मोहल्ले में डॉक्टर की क्लिनिक हो सकती है, दवाइयों की दुकान हो सकती है, आंखों के डॉक्टर की क्लिनिक हो सकती है, दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक हो सकती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर ये दूसरा पायदान है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तब आप सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ मुड़ते हैं। अब ये हो गए उस बीमारी के जो स्पेशलिस्ट हायर अस्पताल हैं वो, इनमें शामिल होते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। टर्टियरी हेल्थ केयर ये क्या होता है? ये तीसरा पायदान होता है। इसमें जटिल ऑपरेशन, इलाज करने वाले अस्पताल और स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। अब इलाज के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफ़ी हाईफाई होती है। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए इनको दुरुस्त करने में जो है खर्चा किए जाएंगे। देखिए, मोटा माटी तो आपने स्कीम के बारे में समझ लिया, पर इस स्कीम का आपको फायदा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जानते हैं एक्सपर्ट से। आम आदमी अभी कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था में जाता है तो उसको बहुत क्या करना पड़ता है, या कोई कॉस्टली प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है तो उसको ऋण करना पड़ता है। तो ये जो योजना के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था व्यापक होगा और लोगों के नजदीक पहुंचेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन क्या है, ऐसा अगर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बन के होता तो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता, एफिशिएंट डिसीजन होता कि जहां हॉस्पिटल चल सकता है, जहां मैन पावर अवेलेबल है, जहां कनेक्शन अवेलेबल है, तो वहीं हॉस्पिटल लगाया जाए, नहीं कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कहीं भी कुछ लगाया जाए। सॉरी फॉर सेइंग दिस, क्योंकि अतीत में ऐसा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में कोई अरेंजमेंट्स नहीं करके आप जाके नारियल तोड़ के एक बोल दिए कि ये हॉस्पिटल बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव बढ़िया चीज है और इसका हम पूरा लाभ लेना चाहिए। देखिए, ये एक हेल्थ सेक्टर ऐसा चीज है कि सबको बहुत चीज चाहिए, लेकिन वास्तविकता को देखना पड़ेगा। हम ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल को अगर ठीक से कर पाएंगे और हर एक ब्लॉक में 2 हॉस्पिटल को ठीक कर पाएंगे, एक ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल, एक डिस्टेंस वाइज सेकंड हॉस्पिटल, ज्यादा तक सारा पैसा को बिकर नहीं करके अगर हम 2 हॉस्पिटल हर एक ब्लॉक में ठीक से चला पाएंगे, क्योंकि मैन पावर भी चाहिए, सिर्फ इक्विपमेंट खरीद देने से या मशीन बना देने से हेल्थ सिस्टम नहीं होता है। ब्लॉक लेवल हर एक ब्लॉक में एक कम्युनिटी हॉस्पिटल होता है, उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। उसमें थ्योरेटिकली 30 बेड होना चाहिए, लेकिन काफी जगह में 10 बेड भी ठीक से चलता नहीं है। अगर आप एक कम्युनिटी हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल का जो क्वार्टर्स में जनरली होता है, अगर वहां आप 30 बेड का हॉस्पिटल चला देंगे, कंपाउंडर, नर्सेस, टेस्टिंग वगैरह सब रख लेंगे और एमबीबीएस डॉक्टर रहने के लिए थोड़ा वासगृह वगैरह करवा देंगे, तो एक हॉस्पिटल ब्लॉक में ठीक से चल पड़े विथ 30 बेड्स ना, तो बोलिए कि इंडिया का हेल्थ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हम क्या किए, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे एसेट हाफाजाड में कर दिए हैं। मेरा बहुत विनीत अनुरोध है, बहुत अच्छे कोलीग्स अभी हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह जो है, राजेश भूषण जी, हेल्थ मिनिस्टर साहब के, सारे स्टेटों के साथ बात करके, क्योंकि स्टेट अगर पॉलिटिकली इसको वेस्ट कर देंगे तो फायदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको अपने मतलब की बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले ऐलान की तरफ।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि 17,000 रूरल यानी कि जो गांव है वहां पे और 11,000 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। अर्बन मतलब शहर। साथ ही इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो होती हैं वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएंगी। अब ये क्या है वो समझते हैं। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, इसमें लोगों को मुफ्त दवाइयां मुहैया करवाई जाती हैं। इलाज के लिए आप इन सेंटर्स में जा सकते हैं। यहाँ माँ और बच्चे को इलाज की सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही जो फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं उनका भी इलाज होता है। टेस्ट करवाने की सुविधा भी होती है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि इलाज के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। अब जल्द ही कोविड से लड़ने के लिए 2 या उससे ज्यादा वैक्सीन और आने वाली हैं। कोविड काल को देखते हुए मोदी सरकार ने 35,400 करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्चा करने का ऐलान किया है। अगर जरूरत पड़ी तो और भी खर्चा करेगी। क्या इसका मतलब हम ये मानकर चलें कि जब सरकार वैक्सीन पर इतना पैसा जो है लगा ही रही है तो लोगों को ये फ्री में मिल सकेगी? सुनिए एक्सपर्ट से। बहुत इससे ये पहला चीज है जो कि गवर्नमेंट जो मतलब एक तो है प्रतिबद्धता, इस सरकार का एक प्रतिबद्धता है। जो बोले हैं उसको फाइनेंशियली बैकअप किए हैं। सिर्फ बोल देना कि हम वैक्सीन दे देंगे, लेकिन उसको क्वांटिफाई करके पैसा एलोकेट किया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम पोलियो ड्रॉप बच्चों को देते थे तो करीब 1600 करोड़ रुपया खर्च होता था 16 करोड़ चिल्ड्रन को पोलियो ड्रॉप देने के लिए, तो और भी सारा पॉपुलेशन को देना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये अमाउंट है, इसमें सबको वैक्सीन दिया जा सकता है। कोविड वैक्सीन मुफ्त में दिया जा सकता है। तो लोग थोड़ा शांति से बैठ के अफवाह नहीं सुन के सिस्टम पे विश्वास करके, लेकिन उनका जो ग्रीवांस उनका जो कोई कंप्लेन है कि मुझे मिला नहीं मिला, इसको समाधान करने के लिए हम लोग को ग्राम पंचायत वगैरह को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ये जो आशा कर्मी जो हैं उनको भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। और इसके व्यापक वे में एडमिनिस्टर करवाने के लिए मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि आशा कर्मियों को अभी से ट्रेन किया जाए। तो बारीकी में इसको डिजाइन करना पड़ेगा, सिर्फ पैसा आ गया करके उसको उड़ा देने से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वैक्सीन है जिसका नाम है न्यूमोकोकल। ये भारत में बनती है और केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे इस्तेमाल की जाती है। अब इस बजट के तहत ये वैक्सीन पूरे देश में इस्तेमाल की जा सकती है। इस वैक्सीन से साल भर में होने वाली 50,000 से ज्यादा मौतों को रोका जा सकता है। ये वैक्सीन निमोनिया, ब्लड पॉइजनिंग और ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में होने वाली जो सूजन है उस बीमारी से निजात दिलाएगी। ताकि लोगों को और अच्छा पोषण मिल सके उसके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को आपस में जोड़ दिया गया। ये 2 अलग स्कीम्स थी, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। एक नया पोषण मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है मिशन पोषण 2.0। इस मिशन का फायदा 112 डिस्ट्रिक्ट्स को होगा। पर सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम हैं क्या। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और 10 से 19 साल की लड़कियों को और जो लो इनकम परिवारों से आती हैं उनको बेहतर पोषण दिया जाता है। अब ये स्कीम आंगनबाड़ी वर्कर्स की मदद से लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें साल के 300 दिन उन्हें पोषण वाला खाना दिया जाता है। पोषण अभियान क्या है? देखिए, इसके तहत बच्चों, प्रेग्नेंट औरतों और ब्रेस्ट फीड करवा रही माओं को बेहतर पोषण देने की कोशिश की जाती है। मिशन पोषण 2.0 के तहत अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को आपस में मिला दिया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक सही पोषण पहुंच सके। अब ये तो हुई बात इस बार के जो बजट है उसमें जो ऐलान किया है सरकार ने उसकी, पर ऐसा क्या कुछ है जो सरकार ने मिस कर दिया है? क्या वो चीजें जो बजट का हिस्सा होनी चाहिए थी? चलिए एक्सपर्ट से वो जानते हैं। कोई मैनेजमेंट खास नहीं है, वो तब से चल रहा है। तो इससे जो पैसा से आप नया कार्डर बनाइए, ये एक सुनहरी मौका है कि हर दिन के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। सिर्फ इसको खरीदारी और एक बार में खत्म करने का मत सोचिए, इसको 5 साल का पर्सपेक्टिव में सोचिए कि एक आपको मिला है मौका लोगों का सच्चा सेवा करने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छा चीज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल प्रोसेस, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास साधन कर्मी नहीं है और काडर नहीं है और आपको फाइनेंस कैसे ट्रैवल करेगा ठीक से और उसका अकाउंट कैसा आएगा उसको भी देखना पड़ेगा। उम्मीद है सरकार हेल्थ पर इतना पैसा खर्चा कर रही है तो लोगों तक इसका फायदा भी पहुंचेगा।
नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।